हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक्सरसाइज 1.1 की ये क्वेश्चन 11, 12 और 13 ये 3 क्वेश्चन का पूरा व्याख्या हम बताएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 11। इसमें कह रहा है कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय ए में आर इस प्रकार से है कि पी क्यू बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक, ये सिद्ध करना है। ये तो बहुत आसान है। ये कोई समुच्चय ऐसा है, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, कि उसमें से संबंध ऐसा बना रहा है कि ये एक मूल बिंदु है। तो यहाँ से एक बिंदु P है, इसकी दूरी, और यहाँ पे एक Q है, इसकी दूरी, ये दूरी दोनों समान है। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं स्वतुल्य। ये कोई समुच्चय होगा, वहां से बिंदु लिए जा रहे हैं। चलो मैं इसको A मान लिया। ठीक, ये समुच्चय A है जहां से ये A में से बिंदु लिए जा रहे हैं। अगर मान लो सब, तो यहां से हम मान लेंगे फॉर ऑल P बिलोंग्स टू A, जहां से ये बिंदुओं का समुच्चय है, जो समतल में से बिंदुओं का समुच्चय A मान लिए हैं, उसी में से। तो ये क्या होगा, P और P में रिलेशन होगा। ठीक, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि P वाले बिंदु का P वाला ही बिंदु अगर रहेगा तो उसकी मूल बिंदु से दूरी समान होगी। P बिंदु की 0,0 से दूरी समान, यदि और P रहेगा तब भी होगा। तो इसीलिए क्या होगा, समतुल्य होगा। सममित, यहाँ से फॉर ऑल P, Q बिलोंग्स टू A, तो P और Q में रिलेशन होगा। ठीक, P और Q में रिलेशन होगा, क्योंकि ये पहले में से कहा है ना कि P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये परिभाषा से है। लिख देंगे P की 0,0 से दूरी बराबर Q की 0,0 से दूरी। ठीक, इसलिए अच्छा बताओ, इसका उल्टा भी होगा यहाँ पर तब। ठीक, Q और P, Q और P में भी रिलेशन होगा। अरे Q की दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, ऐसा होगा। यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए ये क्या है, संक्रामक। ठीक, इसलिए संक्रामक है। यहाँ पे लिख सकते हो कि ये Q की दूरी P बिंदु Q की दूरी बराबर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है, ये लिख सकते हो। अब हम लिख रहे हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए 3 थे। देखो PQR मत मानना, PQR मानोगे तो हयो R है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं फॉर ऑल P, Q और Z बिलोंग्स टू R। ठीक, तो यहाँ से हम इसको लिख रहे हैं P और Q में रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि P की 0,0 से दूरी बराबर Q की बिंदु Q की 0,0 से दूरी, ये क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा। और ये Q और Z लगा लिया, इसमें भी रिलेशन हो। कोई दो अगर ले रहे हो तो वो मूल बिंदु से दूरी के समान है। यहाँ पे लिख देंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, OP बराबर OQ। ठीक, इसके लिए OQ बराबर OZ। ठीक, इसके लिए, क्योंकि बिंदु Q की दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु Z की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगा। दो अगर आप लोगे तो होगा। ये बताओ, अगर आप इसको देखो ध्यान से, OQ बराबर OP, फिर OQ बराबर OZ, तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा कि OP बराबर OZ, अर्थात बिंदु
P की 0,0 से दूरी बराबर बिंदु, बल्कि OQ, वहाँ पे OP लिखेंगे, ठीक। ये तो सही है, एक मिनट, सॉरी, ये सही है। यहाँ से देखो, यहाँ पे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु Z की मूल बिंदु से दूरी, ठीक। OP बराबर OZ होगा ना, OP बराबर OQ बराबर OZ, तो OP बराबर OZ होगा। ये मूल बिंदु से दूरी हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P और Z में रिलेशन हो जाएगा। देखो, P और Z में रिलेशन हो जाएगा, इसलिए संक्रामक होगा। इसलिए क्या होगा, संक्रामक। और फिर इसलिए क्या, ओवरऑल एक तुल्यता संबंध होगा, ठीक। इसके अलावा ये कह रहा है कि सिद्ध करें कि P नॉट इक्वल टू 0,0, इसको यही बता दे रहे हैं। P नॉट इक्वल टू 0,0 मतलब ना, ये बिंदु P है, ये इसका जो बिंदु P है, इसका निर्देशांक 0,0 नहीं है, इसका मतलब वो मूल बिंदु नहीं है। तो कह रहा है 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले केंद्र 0,0 वाला वृत्त निरूपित करता है। अब इसमें क्या करेंगे, ये मालूम मूल बिंदु है 0,0, ठीक। तो ये कह रहा है कि जो P है वो 0,0 नहीं है, तो फिर यह कोई बिंदु O मान लो, तो यहाँ सर एक बिंदु P होगा, ठीक। ऐसे बताओ, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, ऐसे और ढेर सारे बिंदु हैं, तो सबकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब ये सब एक प्रकार की क्या हो जाएंगे, इस बिंदु से एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित हैं ये। तो फिर इनका जो बिंदुपथ होगा, वो क्या होगा, एक वृत्त को निरूपित करेगा, एक वृत्त को, क्योंकि हर बिंदु की दूरी जो है मूल बिंदु बिंदु P से हो जाएगा, Z ले लिया, R ले लिया, M ले लिया, ये कहाँ से जाएगा, ये एक वृत्त को निरूपित करता है ये, ठीक, जिसका केंद्र 0,0 है। ये क्वेश्चन बन गया, ठीक। इसको आप देख लीजिए, इसको साफ कर दे रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, समस्त चतुर्भुजों के समुच्चय A में R बराबर T1 T1 के समरूप है, R एक तुल्यता संबंध, एकदम फिर वही लगाना है। चलो इसको मैं लगा दे रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुभुजों वालों पर मैं लगाऊंगा नहीं, ठीक। इसको मैं केवल ये लास्ट वाला पॉइंट बता दूंगा। तो समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, ये A है, इसमें सब त्रिभुज हैं, ठीक, त्रिभुज, तो ये सभी त्रिभुज है। ये T1 T2 बोल रहा है, तो T फॉर ट्रायंगल, तो ऐसे लगा लो, T1 T2 T3, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि T1 T2 के समरूप है, तो इसमें देखो पहले स्वतुल्य, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू A, तो T1 और T1 में रिलेशन होगा, क्योंकि T1 के समरूप होगा, यहाँ पे लिख देंगे T1, ये समरूपता का सिंबल है, T1 के समरूप होगा, ठीक। क्योंकि T1 के समरूप होगा, इसलिए ये क्या होगा, स्वतुल्य। दूसरा आ जाओ, सममित। सममित के लिए क्या करेंगे, दो ले लेंगे, फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू A, तो T1 और T2 में रिलेशन है, क्यों है, ये कहा है, देख लो, ये कहा है, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे ना कि ऐसे T1 T2 के समरूप है, ऐसे लिख देंगे। तो फिर ये क्या इम्प्लाई करेगा, T2 T1 में भी रिलेशन होगा, क्यों होगा, ये बताओ। अगर T1 T2 के समरूप है, तो T2 T1 के समरूप नहीं होगा, हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे T2 T1 के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक, ऐसे। इसलिए R क्या होगा, स्वतुल्य होगा, R
सममित होगा, माने ये संबंध है, ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, सममित भी हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं फिर संक्रामक, 3 थे ले लेंगे, ठीक। फॉर ऑल T1 T2 T3 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T1 और T2 में रिलेशन होगा, ठीक। क्यों होगा, क्योंकि ये कहा भी है कि T1 T2 के समरूप है ना, ये यहाँ पे लिखा भी है ना, T1 T2 के समरूप है। T2 T3 ले लो, इसमें भी रिलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि T2 T3 के समरूप है। 2 ले रहे हो तो देखो ऐसे बनेगा। ये बताओ, अगर T2 T1 के समरूप है, फिर T2 T3 के समरूप है, इसका मतलब T1 ना T3 के समरूप हो जाएगा। ये क्या इंप्लाई करेगा, यानी इसका मतलब कि T1 किसके समरूप हो जाएगा, T3 के। तो ये इसका मतलब कि T1 और T3 में क्या हो जाएगा, रिलेशन होगा, ठीक। इसलिए ये जो संबंध R है संक्रामक होगा, इसलिए R संक्रामक होगा, ठीक। बस इसके अलावा इसमें कह रहा है ना कि T1 बराबर 3 4 5, T2 बराबर 5 12 13, T3 बराबर इतना, तो T1 T2 T3 में से कौन त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ये बताओ। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 4 5 है, इसका इसमें से देखो समकोण त्रिभुज तो तीनों हैं, समकोण त्रिभुज तो तीनों हैं, लेकिन अगर उसे रिलेशन देखा जाए तो ये 3 है, तो ये 3 का 2 गुना है, 4 का 2 गुना है, 5 का 2 गुना है, तो एकदम से सेम है ये, ठीक। ये समझ लो, ये त्रिभुज एकदम समरूप है। अरे ये वाला समरूपता दिखा सकते हो, ये वाला नहीं हो सकता। देखो इसका गुना में है ना, समरूपता का मतलब क्या होता है, जो क्या, जैसे मान लो 2 आकृतियां समरूप कब होती हैं, देखो सर्वांगसम का मतलब तो सभी भुजा बराबर होनी चाहिए, लेकिन समरूप का मतलब होता है ना, उसका एक रेशियो होना चाहिए, छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक, छोटा बड़ा हो सकता है, तो वो समरूप होगा। तो ये वाला बताओ, ये 3 4 5 है, इसका डबल कर दिया है, इतने साइड मान लो कोई 3 थी ना, 3 थी त्रिभुज में, मान लो 3 अगर थी, ऐसे समझ लो 3 4 5 है ना, तो बस इसको हई वाली कह दिया 6, हई वाला 8, हई वाला 10, ये दोनों समरूप हैं, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये दोनों T1 और T3 संबंधित होंगे, लिख देना ना, T1 और T3 क्या होगा, संबंधित होगा, देख लो। और ये नहीं होगा ना, ये वाला त्रिभुज नहीं होगा, ठीक। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये बोला समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R, ये कोई बहुभुज है। तो सबसे पहले हम बता दें बहुभुज क्या होता है, जिसमें 2 से अधिक भुजा होनी चाहिए, 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा, सबको कहेंगे पॉलीगॉन या बहुभुज। ये कह रहा है कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R, ये एक बहुभुज है, इसका समुच्चय है, तो इसमें त्रिभुज भी होगा, चतुर्भुज भी होगा, 5 भुज भी होगा, सब जैसे दुनिया भर के भुजाएं आने लगेंगे, तो उसको बहुभुज कहेंगे। तो इसमें कह रहा है कि ए में R P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, ये बताओ, स्वतुल्य, एकदम सेम जैसे पीछे लिख रहा था। स्वतुल्य के लिए क्या कर देंगे, फॉर ऑल P1 बिलोंग्स टू ए, कोई ऐसा P1 हम ले रहे हैं बहुभुज, पॉलीगन, P फॉर पॉलीगन, तो कोई ऐसा बहुभुज, तो P1 में समान होगा ना, इतने सेम ले लेंगे तो उसमें भुजाओं की संख्या समान होगी। यहाँ पे लिख लेंगे P1 और P1 में रिलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी। आप यहाँ पे लिख देना, ठीक, P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी। ऐसा क्वेश्चन हम कई बार लगवा चुके हैं, इसके लिए लैंग्वेज लिख नहीं रहे हैं, इसलिए R यहाँ क्या हो जाएगा, स्वतुल्य, ठीक, स्वतुल्य होगा। और ये सममित
सममित के लिए दो ठे मान लो, फॉर ऑल P1 P2 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से P1 और P2 में रिलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है। ये बताओ, P1 बराबर P2 यानी भुजाओं की संख्या समान है। P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P2 में भुजाओं की संख्या समान है। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा P2 और P1 में रिलेशन होगा, हो गया। इसलिए R संक्रामक है, सममित है, इसलिए R सममित है, रिफ्लेक्सिव, ठीक, सिमेट्रिक, बल्कि इंग्लिश में इसको सिमेट्रिक बोलेंगे। और ये लास्ट वाला देख लो, संक्रामक। संक्रामक दिखाने के लिए तीन ठे ले लेंगे, कोई तीन ठे। तो फॉर ऑल P1 P2 P3 बिलोंग्स टू ए। तो इसमें P1 और P2 में रिलेशन होगा, क्योंकि P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P2 में भुजाओं की संख्या, ये कहा है। अगर आप P2 P3 ले रहे हो तो फिर P2 में भुजाओं की संख्या ऐसे लिखेंगे, P2 में भुजाओं की संख्या बराबर P3 में भुजाओं की संख्या, इसको लिखेंगे। इसके बाद ये बताओ, आप देखो P2 में भुजाओं की संख्या बराबर P1 में, तो फिर P2 बराबर P3 में, तो भाई दोनों बराबर हो जाएगा। यानी P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P3 में भुजाओं की संख्या, P3 में भुजाओं की संख्या, ऐसा हो गया। इसका मतलब ना P1 और P3 में रिलेशन हो जाएगा, ठीक। इसलिए ये क्या हो जाएगा? संक्रामक। इसलिए संक्रामक होगा, लिख देंगे कि इसलिए क्या होगा? संक्रामक होगा, बस। और इसलिए R क्या होगा? R एक तुल्यता संबंध होगा। क्यों हो गया? अब फिर कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुजों से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखो इस समुच्चय में कई ठे हैं। देखो त्रिभुजों में समकोण त्रिभुज भी है। अगर हम त्रिभुज ले लेंगे तो उसमें तो समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा। अगर हम कह देंगे इसमें से ढेर सारे बहुभुज हैं, त्रिभुज आएगा, चतुर्भुज आएगा, 5 भुज आएगा, 6 भुज आएगा। तो अगर वो समकोण त्रिभुज लेना है, तो अगर हम ये कह दें कि जो सभी त्रिभुज इसमें लिए जा रहे हैं उसका समुच्चय, तो फिर ये ऑटोमेटिक ये लंबाई वाले त्रिभुज की जो बोल रहा है ये सब आ जाएगा। तो इसमें हम बोल देंगे क्या? सीधा सीधा जो जितने त्रिभुज हैं इसमें, इस तरह के जितने त्रिभुज हैं, यानी सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक। अगर ऐसे बोल देंगे कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो ये क्या आ जाएगा? उसमें ये वाले आ जाएंगे जो बोल रहा है कि 3, 4, 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुजों से संबंधित समुच्चय के एक अवयव ज्ञात कीजिए। तो उसमें अगर त्रिभुज बोल देंगे तो उसमें सब के सब आ जाएंगे, ठीक। तो अब इसको यहीं रखते हैं। इसके बाद अगली वीडियो मिलते हैं, लास्ट लेक्चर होगा इस एक्सरसाइज का। अभी 2-3 सवाल बच रहे हैं, तो जल्दी से हम लगा देंगे।